हेलो फ्रेंड्स। तो यार अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं यार। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो देखो इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से कि क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो यार इस क्वेश्चन में क्या कहा है। इस क्वेश्चन में आपको दो ट्रायंगल ऐसे बना हुआ दिखाई पड़ा होगा, ठीक है। तो दो ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है और क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है और जो ये बी सी लाइन है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। और ये जो ए एम है और पी एन है ये हमारे क्या है, मीडियंस है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। दोनों मीडियन क्या है, आपस में इक्वल है। मीडियन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि ये जो वीसी लाइन है ना, इसका जो मिड पॉइंट होगा और इसके जो सामने वाला वर्टेक्स होगा उसको जो मिलाने वाली लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो जो चीजें दिया हुआ था मैंने यहाँ पे लिख लिया गिवन दैट में कि ए बी इक्वल है किसके, पी क्यू के, एंड बी सी इक्वल है क्यू आर के और ए एम इक्वल है पी एन के, ठीक है। अब आपसे इसमें प्रूफ करने के लिए दो बातें कहा है कि दो बातें आप इसमें प्रूफ कर दो। एक तो कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी एम ये वाला ट्राइंगल देख पा रहे हो आप, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूं यहाँ पे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को ये कह रहा है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। तो देखो यार बहुत ही आसान है, सिंपल सा हम क्या करेंगे, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे प्रूफ, ठीक है। तो क्या कहेंगे, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, ठीक है यार, सिंपल सा। अब देखो यहां पे ध्यान से देखना है, यहां पे आप मुझे बताओ कि ये जो बी एम है और क्यू एन है ये क्या होगा, इक्वल होगा। बी एम इक्वल टू क्या, क्यू एन। रीजन में देखो मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पे, देखो कैसे प्रूफ करते हैं इसको। देखो तो यहां पे बताओ ये जो हमारे पास लाइन है बी सी इक्वल टू क्या है, क्यू आर है। आप मुझे बताओ कि बी सी और क्यू आर बराबर है, तो अब मैं करूंगा हाफ ऑफ बी सी इक्वल टू क्या, हाफ ऑफ क्यू आर। तो ये पूरा बीसी लाइन है और बीसी का हाफ क्या होगा, बीएम, क्या होगा, बीएम हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया, वीएम, और इसका हाफ क्या हो जाएगा, क्यू एन हो जाएगा। तो इस वाले तरीके से हमने क्या कर दिया, इनको प्रूफ कर दिया कि बीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एन हो जाएगा। सेकेंड थिंग यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू पी क्यू है। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू। रीजन में क्या, ये बात क्या है, गिवन है। और उसके बाद में देखो क्या होगा हमारे पास, ए एम इक्वल टू क्या होगा, पी एन। ये बात भी क्या है, गिवन है। तो ये दोनों बात क्या है यार हमारे पास गिवन में दिया हुआ, ठीक है। तो अब देखो यहां पे ये वाला साइड इसके बराबर हो गया, बी एम क्या हो गया, क्यू एन के बराबर हो गया, और ए एम किसके बराबर हो गया, पी एन के बराबर हो गया। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल हमारे पास है, ट्राइंगल ए बी एम, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। रीजन में क्या लिखेंगे, बाय एस रूल से, ठीक है, या प्रॉपर्टी से, जैसा भी आप कह सकते हो। तो ये था सिंपल सा, हमने क्या कर लिया, इसको प्रूफ कर लिया। अब देखो, अब जब दो ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो उनके जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो सारे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो एंगल होगा वो इसके क्या होगा, इक्वल होगा। मैं इसको क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आगे जब मैं प्रूफ करूंगा ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, तो उसमें हमें यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि एंगल ए बी एम इक्वल टू होगा एंगल पी क्यू एन, ठीक है, बाय सीपीसीटी, ठीक है। तो यार एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद में मैं सेकेंड पार्ट इसका क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट प्रूफ कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके। तो अब देखो यार इसमें क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू होगा किसके, पी क्यू के। रीजन में क्या लिखेंगे, गिवन। उसके बाद में क्या होगा हमारे पास, बी सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी सी जो इक्वल हो जाएगा वो क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। रीजन में क्या होगा, गिवन। उसके बाद में हमारे पास क्या होगा, एंगल ए बी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए क्यू एन। रीजन में क्या हो जाएगा, अब प्रूव्ड, पहले भी हमने कर रखा है, इसको प्रूफ कर रखा है, ठीक है, या सीपीसीटी लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, इसको प्रूफ कर लिया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। रीजन में क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड।
तो यहाँ पे क्या किया हमने, ये वाला साइड लिया, ये वाला साइड लिया हमने, और ये वाला साइड लिया, इसके बीच का हमने क्या लिया, एंगल लिया। तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान था यार, हमने दोनों बातें इसमें आपको आसानी से प्रूफ करके दिखा दिया। तो एक बार ये सारी चीजें अच्छे से आप नोट कर लो, रिवाइज करो इसको, बार बार देखो कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो कि क्या चीज इसमें आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।